नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कुछ नहीं, लोकेश, दीक्षा, प्रियंका, सुपरनोवा, कांशा, आशुतोष, योगेंद्र, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कल से ना यूट्यूब पे सिर्फ 150 वर्ड्स पढ़ाऊंगी, बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। सिर्फ 85 वर्ड पढ़ाऊंगी। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी। सबको ब्लेसिंग चाहिए। सबको ब्लेसिंग्स ही चाहिए। लग रहा है कि ब्लेसिंग्स पे निकलेगा, और ये जो कंटेंट बन रहा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सबको ब्लेसिंग्स पे ही एग्जाम निकालना है। जिसका एग्जाम हो गया है वो ये क्लास क्यों नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे? क्या ऐसा कुछ है कि इस क्लास को देखने के बाद मेरा तो भारी नुकसान हो जाएगा? ओके, मेरे पे पेनल्टी लग जाएगा, मेरा शेयर फॉरफिट हो जाएगा, मेरा शेयर जब्त हो जाएगा, ठीक है, और मेरे पे तो पेनल्टी लग जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा, प्रॉपर्टी को एनेक्स कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, ग्रैब कर लिया जाएगा। देवी बना दिया है। सामने आओगे ना आप, इतना गुस्सा हमसे क्यों करते हैं? क्योंकि आप क्वेश्चन ही ऐसा पूछते हो। क्वेश्चन ऐसा पूछोगे ना, कॉन्फिस्केट कर दिया, कॉन्फिस्केट कर दिया, जब्त, कॉन्फिस नहीं दिया, उसको जब्त हो जाएगा आईडी। कमांडियर का मतलब जब्त नहीं करना। कमांडियर का मतलब होता है ना कमांड, डोमिनेट करना। ब्लॉक मत करना। ये सुपरनोवा ना, सुपरनोवा बड़ा वाइब्रेट कर रहा है, इधर से उधर पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा है। इस अनस्टेबल है, ये वेवर कर रहा है, ये वेवर कर रहा है इधर से उधर, अनस्टेबल। क्या किया जाए इसका? वोलाटाइल हो गया है, इसका दिमाग सेंटर से खिसक गया है, सेंट्रिक हो गया है। इसको इसको नितेश के स्थान पे भेज देना। बोर्ड का मतलब होता है ड्वेलिंग, रहने की जगह। छोड़ दिया जाए। अच्छा, इसको माफ कर दिया जाए, इसको कंडोन करो। कंडोन का मतलब है इसको माफ कर दो, अनदेखा कर दो, डिसरिगार्ड कर दो। इसको हाँ एग्जाइल पे भेज दिया जाए, वनवास पे भेज दिया जाए। इसको एक्सकल्पेट करिए, इसको कोल्ड शोल्डर दीजिए। सारा वो क्या याद हो रहा है। चलिए स्टार्ट किया जाए आज। क्या हो गया है आपको? फ्लू हो गया है। तो अगर आप जाने के हालत में हो तो चले जाओ। मैम आई फ्लू हो गया है, कल मेरा एग्जाम है। कोई बात नहीं है, ये आई फ्लू वाला जो है ना, ये बड़ा स्प्रेड है, ठीक है, बहुत तेजी से चारों तरफ फैला हुआ है। बट आप दे सकते हो, आप लगा लेना गॉगल्स वगैरह, डार्क ग्लासेस लगा लेना, डार्क ग्लासेस लगा के चले जाना। उसके लिए एग्जाम थोड़ी छोड़ दोगे? चल फिर तो सकते ही हो, चल फिर सकते हो, दे देना। चलिए, कमेंट बॉक्स बंद रख रही है, डर लग रहा है। पढ़ने का टाइम था ना, दे दिया लक्ष्मी आपको, भर भर के आशीर्वाद दिए। पढ़ने के समय था तो नेटफ्लिक्स देख रहे थे, और अब लग रहा है डर। बंद कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एग्जाम हो भी गया तो मेंस के लिए आपकी तैयारी हो रही है।
पेलमेल, पेलमेल का मतलब होता है ना क्या था ऑप्शन में, पेलमेल का मतलब है कंफ्यूजन वाली हालत में, कंफ्यूजन, दुविधा। कुछ कुछ नए इडियम्स भी आए। आई फ्लू में जा सकते हो, एग्जाम नहीं छोड़ना है। सिक्सटी सिक्स में नो एरर किया है। यहाँ पे भी रॉन्ग के चांसेस है। मेरे को लग रहा था ना कि ऐसा टाइप वाला सेंटेंस ना रॉन्ग मत करना यार, बहुत पढ़ाया है हमने, बहुत पढ़ाया। आपको लग रहा होगा ना कि ये पास्ट है, तो यहाँ भी चलो पास्ट लगा देते हैं। बहुत पीटूंगी जो ये सब ड्रामा कर रहा है। यहाँ का हैव क्या है, ये तो इन्फिनेटिव है। यहाँ का हैव मीन वर्ब है और विल मॉडल है। और जब भी मॉडल और मीन वर्ब आ गया तो टैग तो मॉडल वर्ब से बनता है ना, विल से बनेगा, वोंट शी। पर सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नहीं। बहुत पीटूंगी। 64 दिया है यहाँ पे, हैजंट शी, ये तो मीन वर्ब है। वन मॉर्निंग आई वेंट विथ माई कजिन, जो कि लॉयर है। नेक्स्ट।
इतना प्रैक्टिस किया है 2 मंथ से ना, 2 मंथ से अब लग रहा है कि मैं भी, लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो गया है। अब मेरे को भी फाउंडेशन बैच सब पढ़ाने का मन हो रहा है कि कितने दिन से फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ाया है। नाउन प्रोनाउन एडवर्ब जीरेंड इंफिनिटिव एंड ऑल मैं मिस कर रही हूँ, पार्टिसिपल बहुत प्रैक्टिस हो गया। नेक्स्ट, टॉकिंग 20 टू द डजन, नए नए भी आए हैं, सबको ऐड करना होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ दे रहे हैं। टॉकिंग 20 टू द डजन, दर्जनों में बात करना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बात करना। ओके, टॉकिंग 20 टू द डजन, दर्जन में 12 होते हैं और आप 12 से ज्यादा ही टॉक कर लिया, जल्दी जल्दी बात करना होता है, रैपिडली। ये तो इजी है।
जरा इनका पढ़ूंगी, पहले 20 करवा देती। चलो इनका लेटर थोड़ा पहले डिस्कस कर लिया जाए, 20 तक फिर आगे बढ़ेंगे। इनका लेटर थोड़ा पढ़ा जाए। इन्होंने दिया है माई ओपिनियन ऑन प्लस। यह एक बड़ा ही भयावह असमंजस से भरा विषय है कि प्लस ले या ना ले। यदि अपन आलसी किस्म के आदमी है तो प्लस लेने के बाद लगता है जैसे कोई गधा को मार मार के दौड़ा रहा है और रियल प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वीडियो ही वीडियो ना एंड टाइम बर्बाद हो रहा है। ओके, और यदि आप आलसी किस्म के आदमी नहीं हैं तो भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि फिर दिमाग को यह ख्याल आता है कि इससे अच्छा तो यूट्यूब था। ओके, कम से कम जब मन चाहे तब पढ़े ना पढ़े, एक बार में पूरा पढ़े, जब मन चाहे अगर कर पढ़े, ना चाहे तो आराम से कुछ दिन रिलैक्स करें। लेकिन प्लस लेने के बाद आदमी मजदूर हो जाता है। ये तो क्या है, ये तो आपकी बात का ना कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। आपकी बात में ना मुझे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे ना अगर आपके दिमाग में है ना कि जब मन चाहा पढ़े, एक बार ना पढ़े, ये करे, मन के हिसाब से आपके पूरे चीज में ना मैं देख रही हूँ आपने अपने पूरे मन को दिया है, तो ऐसा तो ना यूट्यूब से ही पढ़ पाओगे ना प्लस से ही पढ़ पाओगे, ना प्लस से ही पढ़। चलिए, हाँ, तो असमंजस में जब इतना असमंजस से प्रिपरेशन करोगे, मन ही आपका इतना ज्यादा फिकल है और इधर भर भर के बच्चा सिलेक्शन दे रहा है। चलिए, हाँ, तो पहला वाला का आंसर बताओ। द बॉडी स्लिप्ड विथ माई हैंड नहीं हुआ, द बॉटल जो है ना आपके हाथ से स्लिप हुआ, तो बॉटल पहले कहाँ था? बॉटल पहले आपके हाथ में था। स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई माइंड, विथ नहीं। दूसरा, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शी पिक्ड अप द बुक्स, ये शी क्या है? शी सब्जेक्ट है, पिक्ड अप वर्ब है, उसने क्या उठाया? बुक्स को। बुक्स ऑब्जेक्ट है, बुक्स ऑब्जेक्ट है ना? हाँ, बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या लगेगा ना, ये देखोगे, ये वाला देखोगे और लाई का लाई आप बोलोगे मैम लाई का पास्ट टेंस तो ले होता है ना, बुक जो पड़ा हुआ था टेबल पे, द बुक्स ले होगा, तो आप पास्ट टेंस लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, ऐसी सेंटेंस आया था, आप पास्ट टेंस लगाने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना चाहोगे पास्ट लगाने। खैर, आपका आंसर तो करेक्ट है, बट आपका लॉजिक गलत है। आप इसका पास्ट टेंस नहीं बना सकते, बता रही हूँ, क्योंकि ये जो आपको वर्ब लग रहा है ना, ये वर्ब है ही नहीं। ठीक है, ये वर्ब है ही नहीं, क्योंकि वर्ब तो हमारे पास मिल गया, ये वर्ब है और ये शी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, और अब जो लाई है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है? आप बता सकते हो ये जो लाई है किसकी विशेषता बता रहा था? किसकी बता रहा? बुक्स की। बुक्स की, और बुक्स तो ऑब्जेक्ट है, बुक्स तो ऑब्जेक्ट है। और आप इसको अगर वर्ब मानोगे तो ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब थोड़ी लगता है। ये मत समझ लेना कि ये बुक्स का वर्ब है मैम, ये बुक्स के लिए थोड़ी लगा है, बुक्स तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो शी और पिक्ड वर्ब है, तो इसको वर्ब नहीं होना है। ठीक है, इसको हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब है बुक्स की विशेषता बताई जा रही है। कौन से बुक्स? जो टेबल पे पड़े हुए थे, तो इसको बना दो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पड़ा हुआ था, लाइन लाइन, ये लाइन का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जामिनर को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो हंसोगे कहाँ पे? ऐसे कर देंगे, ऐसा कर देंगे और एक में ऐसा डाल देंगे, और यहाँ आपसे एग्जामिनर को देने की जरूरत है। यही वाला चीज अगर इम्प्रूवमेंट में आ गया, ठीक है, यही चीज अगर इम्प्रूवमेंट में आ गया और दोनों आ गया, तो देने की जरूरत है। लाइन लाइन, एंड पुट देम ऑन द शेल्फ, तो ऑन क्या है? शेल्फ में डाल दिया है, शेल्फ बना हुआ है, शेल्फ पे एक बुक डाल रहे हैं, डाल रहे, तो ऑन द शेल्फ सही है, मतलब उस शेल्फ पे वो बना हुआ है। ये लाइन नहीं हो, ये लाइन तो झूठ बोलने वाला है, ये लाइन तो झूठ बोल रहा है। 1000 पीस नहीं होगा, 1000। ठीक है, 1000 पीस, पीस कहाँ से होगा? पीसेस। अ नंबर स्टूडेंट थोड़ी होगा,
अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो वाला अलग है, स्लिप्ड ऑफ भी लगा सकते हो बट वो फॉल वाला है, फॉल ऑफ अपने आप, और एक फॉल फ्रॉम। फॉल फ्रॉम जनरली क्या होता है, नेचुरल, जैसे एप्पल पेड़ से गिर रहा है उसको फिर से टेम्पररी परमानेंट सेपरेशन, और ये टेम्पररी सेपरेशन। यहाँ पे क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी, थाउजेंड्स ऑफ पीसेस क्यों लगाओगे, और 1000 पीसेस भी सही है, जब वो सही है तो उसको क्यों सुधारोगे, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द लगेगा, राइस ऑफ द बेस्ट कॉल। यहाँ पे क्या है, या तो आई कैन नॉट टेल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब मेरे मन में डाउट है, पर डाउट थोड़ी अनलेस तो कंडीशन के लिए लगाते हैं, अनलेस यू कम, बिकॉज भी कारण बताते हैं, इन केस भी कंडीशन है, तो कहाँ से है, ये सही है ना, वेदर के साथ, और नो क्या दिक्कत है। मुझे भी फ्लू हो गया है, तो मेरी तरफ नहीं देखना, नहीं तो मेरे को भी हो जाएगा, ठीक है, अपने हाइड कर लो, मेरे फोटो हाइड कर लो, मेरे को भी लग रहा है होगा, फोटो आपके पास ऑप्शन है ना फोटो हाइड करने का, हाइड कर लो। अब यहाँ भी गड़बड़ कर रहे हो, अब यहाँ भी गड़बड़ कर रहे हो, द ट्री फेल डाउन, ट्री गिर गया, ठीक है, मेरे कार को बचाते हुए, और ये नैरोली है, नैरोली है, और सबसे पहले ये देखिए, ये जो ट्री को अपना सब्जेक्ट मिल गया है, ये जो ट्री है ना सब्जेक्ट, इसको अपना वर्ब मिल गया है, तो इसको वर्ब बनना ही नहीं है, मिस वर्ब होता है, वर्ब नहीं चाहिए हमें, नॉन फाइनाइट वर्ब कर देंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो नैरो मिस करते हुए, मेरे कार को मिस करते हुए पेड़ गिर गया, तो क्या होगा, मिसिंग वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए ना, ये तो गलत, नैरोली मिस्ड नहीं है, हमें वर्ब चाहिए ही नहीं, मिसिंग, मिस करते हुए, ऐसा तो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देना, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, ठीक है, ये मत लगाना, नैरोड मिसिंग या नैरोली मिस्ड, नहीं, ऐसा किया भी, मतलब नैरो का मतलब बाल बाल बचना। एक बार मुझे याद है मुखर्जी नगर में, ये वाला जब भी मैं सेंटेंस आता है ना मुझे याद आ जाती है, मेरी कार बहुत, मुखर्जी नगर में बहुत ज्यादा मतलब आंधी तूफान था, और वहाँ के जो पार्किंग के जो केयर टेकर है ना, गार्ड है, मैम आपके गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया है, अब तो मैं पढ़ा रही थी, मेरी तो हालत खराब, आपकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया, मूर्ख ने ये नहीं बोला ना, ये बोल के फोन काट दिया, ये नहीं बोला कि आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वो मैं जब आई थी बाद में क्लास लेके, फोन काट दिया, तो नैरोली मिसिंग। एक गर्ल है ना, एक गर्ल है, उसने बोल रहा कि मैम आपने 3 बार ये बताया है किस्सा, 3 बार, एक एक साल में 3 बार बताया है, इसका मतलब है कि आप 3 साल से अन अकेडमी पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपने ना मैम ये बताया है, तो मैं मुझे लगता है ना कि मैं साल में एक बार ही बताती हूँ, ऐसा थोड़ी है कि यही स्लाइड आता है, इसका मतलब आप 3 साल से बैठे हुए हो, तो ठीक है, थोड़ा जल्दी ले लेना, ले लेना है, तो नैरोली मिसिंग, मेरे कार को मिस करते हुए ट्री गिर, नैरोली मिसिंग, शी विल हैव टू, ये तो बता दिया, विल से बनाना, विल का नेगेटिव वोंट होगा, वोंट पहली बार सुने हो ना, तो अभी तो आपका 1 साल से होगी। वन मॉर्निंग आई वेंट विथ माई कजिन विच इज अ लॉयर, नहीं होगा, हु जो कि एक लॉयर है, द मत लगाना, कोई खास लॉयर थोड़ी है, हु इज द लॉयर, एक लॉयर है, बहुत सारे लॉयर होते हैं उसमें से वो भी एक है, द नहीं है, खास लॉयर की बात नहीं कर, एक लॉयर है, शी इज अ लॉयर, एक शी इज अ लॉयर, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ लॉयर, एंड अगर मैंने बोला ना शी इज द लॉयर ऑफ अन अकेडमी, अन अकेडमी की लॉयर है, तो किसी खास जगह की लॉयर है ना, अन अकेडमी का लगा देंगे, ठीक है, हु इज अ लॉयर। अरे अगर मैं बोलूं कि माई कजिन, अब उसकी कजिन लॉयर, देखो देखो, माई कजिन इज अ लॉयर, मेरी कजिन लॉयर है, मेरी कजिन डॉक्टर है, मेरी कजिन टीचर है, एडुकेटर है, ठीक है, खास लॉयर की बात, उसकी लॉयर थोड़ी है वो, ठीक है, मेरी लॉयर वो नहीं है, वो एक लॉयर है, शी इज अ लॉयर, कोई खास लॉयर की माई कजिन इज अ लॉयर, जो कि एक लॉयर है, कहाँ की लॉयर है उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है,
शी इज द डॉक्टर, शी इज द एडुकेटर, शी इज द एडुकेटर। लुगी प्रियस का केस सॉल्व हो गया। लुगी प्रियस को बोला है कि ध्यान लगाइए पढ़ने में। एवरीबडी सिंगुलर होता है ना, एवरीबडी हु नोज हिम, जो लोग उसको जानते हैं एग्री करते हैं तो सिंगुलर होगा। जब भी हु आ गया ना, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो आने वाला जो दोनों वर्ब है ना उसी सब्जेक्ट के लिए लगता है। एवरीबडी सिंगुलर होता है। और इफ नहीं लगाना, इफ कंडीशन या डाउट के लिए होता है। यहाँ कंडीशन डाउट नहीं, कोई डाउट वगैरह नहीं है, दैट लगाओ। माय कजिन इज द लॉयर ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट। एनीबॉडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट। चलो बताओ क्या होगा, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, ये सही है। विल फाइन होगा या विल बी फाइन, क्या होगा? एक एक्टिव है एक पैसिव है। एग्री सही है। हाँ, फाइन किया जाएगा किसी के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, पैसिव जाएगा ना, तो बीच में बी लगाओ। द एग्जाम वॉज नॉट, जितना हमने सोचा था ना उतना एग्जाम इजी नहीं था। सो वैसे तो सो के साथ दैट लगता है, लेकिन क्वेश्चन क्यों गलत है? सो के साथ तो दैट हम लगा सकते हैं, बट नो एरर क्यों नहीं है? क्योंकि सो और दैट मिलकर रिजल्ट बताता है। ये बस सो हैप्पी दैट वो कागजात ले जाना ही भूल गया। जब सो और दैट एक साथ आए ना तो पर्पस बताता है, बट अलग अलग आए तो रिजल्ट बताता है। बट यहाँ पे कंपैरिजन, जितना हमने सोचा था उतना भी नहीं था, तो कंपैरिजन हो रहा है। एज लगाएंगे, और एज सो नहीं होता है, सो एज होता है, एज सो नहीं। एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, और सो एज नेगेटिव में। वो इज अबव 80 एंड देयर नॉट, 80 से भी ज्यादा उम्र का है और देयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। बहुत पीटूंगी, डेयर नॉट। मॉडल वर्ब का एरर है ये, डेयर, इसमें एस लगेगा ही नहीं, ये एस नहीं लगेगा। ये डेयर मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ एस नहीं लगा। डेयर नॉट हो, डेयर मॉडल वर्ब के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उसका ना पास्ट टेंस बनाते हैं ना उसमें एस लगा। भाई सेमी मॉडल है, डेयर्स मत लगा। अगर ऐसा रहेगा ना, ही डेयर्स टू गो, तो यहाँ का डेयर मेन वर्ब है, पढ़ा दिया। यहाँ का डेयर मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ तो छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसका पास्ट भी बना सकते हैं, उसमें एस भी लगा सकते हैं। मॉडल वर्ब के साथ ये एमपीटी वाला रूल याद है ना, पहले मैनर आएगा फिर प्लेस और टाइम। तो उसने कैसा परफॉर्म किया? अच्छा किया। और प्लेस कहाँ था? फेस्टिवल, शी परफॉर्म वेल एट द फेस्टिवल, और बाद में टाइम, एमपीटी। जेंटल का सिनोनिम आया, तो जेंटल का स्पेलिंग बताइए। GENTLE होगा। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। जेंटल या जेंटिल होगा, दोनों में से। आई एम, ये वाला आई एम तो सही है, और इसका टैग क्या बनेगा? एम का नेगेटिव इज आर एंड आई, तो ये वाला सही है, ये गलत है। एम आई नहीं हो, आर एंड आई। ये जो प्लस है ना, अब जो भी टीचर का हो भाई, जो भी टीचर का प्रॉब्लम हो, जाते समय बुराई करके चले जाते हैं, ठीक है, बुराई करके तो चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चा प्लस से फायदा उठाया है ना, उसका तो दिल ही जानता है कि प्लस कितना फायदेमंद है। अगर सही तरीके से यूज करो, सिलेक्शन वगैरह मिल जाता है। अब जो जाने के पहले टीचर इतना बुराई कर देते हैं ना, जो कि गलत है, जो है वो तो फायदा उठाया ही। आई लुक्ड एनीवेयर फॉर माई पपी, मैंने हर जगह अपने पपी को देखा। वाई आई लेफ्ट अन अकेडमी। पावन सर की बात नहीं करनी, पावन सर को वो सबसे मतलब नहीं रहता। और हाँ, आई लुक्ड एनीवेयर नहीं, आई लुक्ड एवरीवेयर। परमिशन लेने के बाद शिवम वेंट हॉर्स राइडिंग। देखो स्टूडेंट ही बोल रहा है अनअकैडमी दुष्ट है बहुत। आप क्या हो? अनअकैडमी दुष्ट है। हैव टेकन परमिशन नहीं होगा। बता रही हूँ। सेंटेंस देखो, हैव टेकन क्या लग रहा है? ये हैव टेकन क्या लग रहा है? ये वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब से सेंटेंस शुरू नहीं होगा ना। वर्ब से सेंटेंस नहीं शुरू होता है, एक ही सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव जैसे गो देयर, हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है फिर वर्ब आता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आज्ञा वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा तो उस वर्ब को मेन वर्ब होना है।
ठीक है, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस वर्ब से भी शुरू हो जाता है, लेकिन मेन वर्ब से। लेकिन यहाँ तो ऑक्सिलरी से शुरू कर दिया, हैव ऑक्सिलरी है और उसका आपको, ये तो वैसे ही रॉन्ग। और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी गलत। ये पार्टिसिपल है, आपको याद होगा ना, पार्टिसिपल के बाद, परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए परमिशन लेने के बाद। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन जब हो रहा है तो वो केस तो अलग है, इन्वर्जन होगा तब तो वर्ब पहले आए। इधर रमेश और रीमा हैव द कीज टू द, इधर और से जुड़ा है, किसको देखेंगे? वर्ब के नजदीक, वर्ब के नजदीक रीमा है, हैज हो। द इंफॉर्मेशन जो आप मुझसे मांग रहे होंगे, दैट इज क्वाइट इररेलेवेंस। अब बताओ कि ये इररेलेवेंट का मतलब है बेतुका, इररेलेवेंट, इररेलेवेंस, इररेलेवेंटली, देख लो क्या है। इररेलेवेंट इज अनरिलेटेड है, बेतुका है, और ये एडजेक्टिव है, और ए एन सी वाले वर्ड नाउन होते हैं, और ये एडवर्ब। तो ये क्या है? क्वाइट क्या है जरा बताना, क्वाइट क्या है? व्हाट इज क्वाइट? एडवर्ब है। आपको बताया था ना, एक क्वाइट, क्वाइट का मतलब है शांत, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है या एडवर्ब की भी बता सकता है, लेकिन रेलिवेंस तो नाउन है, नाउन है। और आप बोलोगे कि मैम जब एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता सकता है तो इररेलेवेंटली भी तो लिख सकते हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ कोई वर्ब की विशेषता नहीं बता रही है, इन्फॉर्मेशन की बताई है, और इन्फॉर्मेशन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, इररेलेवेंट चाहिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की विशेषता बताई जा रही है तो हमें एडवर्ब नहीं चाहिए। कल है एग्जाम, शाम की शिफ्ट में एग्जाम है, तो कल तो सुबह भी आके ले सकते हो आशीर्वाद, शाम की शिफ्ट में एग्जाम है। शी विल कम टू वर्क। अगर बारिश नहीं होती है, दो वाला सेंटेंस तो विरोधाभास होता है, इफ कंडीशन बता रहा है, यदि बारिश नहीं होती है आ जाएगा। क्या हो गया है सबको? आई एम सर्टेन, आई एम सर्टेन। अच्छा, हैज फिनिश्ड का मतलब क्या है? ऑलरेडी काम हो चुका है, हो चुका है। हैड फिनिश्ड का मतलब है हो चुका था, बट यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। बाय टुमारो, बाय टुमारो मतलब कल तक काम खत्म हो चुका होगा, बट यहाँ हो चुका है, गलत। और यहाँ भी हो चुका है, गलत। और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, गलत। विल हैव, फ्यूचर बता, विल हैव फिनिश्ड। 2 घंटे से वेट कर रही है, शी इज, ये पैसिव थोड़ी जाएगा। बीइंग के बाद V3 आएगा तो पैसिव होता है, पैसिव नहीं जाएगा, खुद वेट कर रही है 2 घंटों से। और हैड के बाद V3 चाहिए, और शी तो सिंगुलर है, हैव लगाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कोर, स्कोर क्या है? Priya has got 20 out of 20. Saloni, Khushi, Pratik, Naman, Lugibrius, Nitesh, Rahul, Maddie, and Shanta. फटाक 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 ऑप्शन छाटिए, कट कट कट, ये कट कट कट, खास करके इम्प्रूवमेंट में वो क्या में सोचना है वाक्य। एसएससी वाले भैया, पता नहीं कौन भैया ना, कोई भैया लोग सही नहीं बताएंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा है। प्लाइट तो सही है, प्लाइट का मतलब दुख दर्द होता है, ठीक है, यशस्वी। प्लाइट गरीबों का दुख दर्द रिमूव करना है, ये प्लाइट होता है। आंसर सही है। इजी।
मैंशन, मैंशन का मतलब होता है एकदम बड़ी बिल्डिंग, द लार्ज मैंशन, बोलते हैं ना पैलेशियल बिल्डिंग, बहुत शाही बिल्डिंग, अंबानी वाली टाइप। इजी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। व्हाट हैपेंड, मैं थोड़ा डाउट पड़ रही थी।
मोटिवेशनल वाला कुछ करके भेजा है उन्होंने, वही पढ़ रही थी। साइलेंट होके बैठी हूँ मतलब कुछ आपका पढ़ रही हूँ मैं, मोटिवेशनल। थर्टी फाइव तक करती हूँ। रिया स्कोर्ड फुल मार्क्स। व्हाट हैपेंड? अच्छा 30-31 का गोल नहीं दिया। 30-31 का नहीं दिया भूल गई। किसी का संघर्ष वाला डाउट पड़ने लगी थी। कोई बात नहीं है, चलो साथ में कर लेंगे। बस वो एक दिन का इंतजार करो, नो नंबर आ जाएगा। यहाँ से फटाफट। द ट्रेन वॉज डिलेड। ट्रेन डिले हो गया। इन ऑर्डर टू क्या बताता है? इन ऑर्डर टू पर्पस बताता है। इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। यहाँ पर्पस नहीं बता रहा, यहाँ कारण बता रहा है। एक्सीडेंट के कारण, ओइंग टी। ठीक है, और आप बोलोगे कि मैम बिकॉज भी तो कारण बताता है, बिकॉज भी तो रीजन बताता है, बट मैंने बिकॉज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, तो यहाँ तो कोई वर्ब वगैरह है नहीं। बिकॉज ऑफ होता तो हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ भी प्रीपोजिशन होता है। द टू ट्रेन्स गिव द इल्यूजन। दोनों ट्रेन को देख के ऐसा लग रहा था ना कि चल नहीं रहा, एक जगह खड़ा है। ऑफ है, ऑफ ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लगेगा, आईएनजी। और टू के साथ तैमूर को भी पता है थिंक है। ये जो मैं बोलूंगी ना, ये मेरे पहुंच के बाहर है, ये मेरे दायरे से बाहर है, तो बोलते होंगे ना बियॉन्ड माई रीच। अबव हिज रीचिंग नहीं होगा, अब ये बियॉन्ड माई रीच, दायरे से बाहर, बाहर। यहाँ तो होगा। डोंट टेक टू हार्ट। अगर मैंने बोला, मैंने आपको डांटा और मैंने बोला कि अरे मेरी बातों को दिल से मत लगाना। टेक टू हार्ट होना मतलब किसी भी चीज से अफेक्टेड हो जाना, किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। ठीक है, टेक टू हार्ट एक इडियम होता है। बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना। जैसे एक होता है ना बाय हार्ट। बाय हार्ट का मतलब क्या होता है? बाय हार्ट का मतलब है रट लेना, बाय हार्ट करो। और टेक टू हार्ट का मतलब है किसी भी चीज से अफेक्टेड हो जाना। और एक है सिक एट हार्ट। सिक एट हार्ट का मतलब है बहुत निराश हो जाना, सैड हो जाना। और टेक टू हार्ट अलग है। टेक हार्ट इसका मतलब क्या है? एक टेक टू हार्ट है। हाँ, इट टेक्स हार्ट। नो एरर करने के लिए ना जिगर चाहिए, टेक्स हार्ट। तो यहाँ पे टू के साथ तो V1 आएगा, और यहाँ पे ये लगा दी टेक हार्ट ऑफ मी। सिक एट हार्ट इज दुखी। टीचर बोलते हैं ना पोयम को बाय हार्ट करके आ जाना, रट लेना। टेक टू हार्ट है बहुत दिल से लगा लेना, मतलब अफेक्ट, प्रभावित हो जाना। टेक हार्ट का मतलब है करेज, और टेक टू हार्ट अलग। टेक एट हार्ट मतलब सिक एट हार्ट मतलब बहुत दुखी होना। नीदर के साथ तो और नहीं आया, बट पता है। अक्यूज्ड वर्ड ना, किसी चीज के लिए अक्यूज्ड हो, आपको किसी चीज का दोषी माना गया तो अक्यूज्ड ऑफ। फॉर तो बिल्कुल नहीं होगा, अक्यूज्ड ऑफ होता है। ऑफ लगाना जरूरी है, और ऑफ आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो आईएनजी भी तो आया। ऑफ के बाद इंफिनिटिव वगैरह नहीं आता है, अक्यूज्ड ऑफ। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो आईएनजी बोला, ही इज अक्यूज्ड ऑफ रॉबरी। इसमें तो आईएनजी नहीं लगाया, क्योंकि ये असली वाला नाउन है। वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाते हैं, तो असली वाला ये। हाँ, आप इतना कमा लेते हो कि 2 समय की रोटी जुटाने के इक्विवेलेंट कमा ले, 2 वक्त की रोटी तक। डू यू अर्न सो मच? आप इतना कमाते हो, सो मच, इतना कमाते हो, 2 समय की रोटी नहीं, क्या होगा? टू मच भी नहीं होगा। टू मच का मतलब तो आप इतना ज्यादा कमाते हो कि देखो, देखो, आप बोलोगे ना ज्यादा अच्छा वर्ड क्या रहेगा? आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे टू लगाइए। डू यू अर्न, आप इतना ज्यादा कमाते हो ना कि जितना आपको कमाना नहीं चाहिए। सिंपली इसको काट वाट के, डू यू अर्न इनफ, सफिशिएंट इनफ, पर्याप्त कमा सकते हो। किसी ने मेरे को इतना ध्यान से नहीं सुना है,
अटेंटिव, ये अटेंटिव किसकी विशेषता बता रहा है? लिसन की, लिसन वर्ब है, वर्ब की विशेषता है जेड वर्ब, अटेंटिवली। जब आप स्कूल में थे तो योगा सीखते थे, यूज्ड टू, हैबिट बताइए, पास्ट की, लास्ट वाला। इंडिया, इंडिया सिंगुलर, इंडिया के साथ तो हैव होगा, इंडिया के साथ तो हैज होगा। अब इंडिया के पास इतने सारे ऑलराउंडर्स है, ऑलराउंडर्स पर्सन है, और पर्सन के लिए लिटिल तो आएगा ही, मच भी अनकाउंटेबल के लिए, प्लेयर को गिन सकते हो। इंडिया हैज फ्यू ऑलराउंडर्स, मतलब इंडिया के पास उतने ऑलराउंडर्स कम नहीं है जो कपिल देव जैसे ऑलराउंडर्स। हाँ, तो ज्यादा दिमाग ये सब दिमाग लगाना था ना। एक मिनट, रॉन्ग कैसे हो गया? यहाँ तो एकदम मतलब बहुत कम, ना के बराबर ऑलराउंडर्स है जो कपिल देव को मैच करे। हाँ, ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब कपिल देव की बराबरी में बहुत कमी है। अरे एक मिनट, इसमें कंफ्यूजन बहुत पीटने वाली है। इंडिया हैव, सबसे पहले लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए, बट ऑलराउंडर को तो गिन सकते हैं, तो ये तो आपका दो हटा। तैमूर के छोटे भाई को भी बुलाऊंगी ना, वो बोलेगा कि मैम इंडिया के साथ भी वी कैन नॉट यूज हैव, इंडिया इज सिंगुलर ना, तो वी कैन नॉट यूज हैव, तो नो एरर कैन नॉट बी द आंसर। तो यही बचा। क्या क्या था इसमें इतना छाटने का? हैज मनी ज्यादा सूट कर रहा है। कहाँ से लाओगे हैज मनी? अपने से बना लोगे ऑप्शन। ऑलराउंडर्स, इंडिया के पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स है। मेनी हो सकता था, अगर मेनी भी करता तो इंडिया के साथ हैज भी तो लगना चाहिए था। सबसे पहले ना बहुत पीटा जाएगा आपको। तैमूर का स्पेलिंग गलत मत लिखना। स्पेलिंग एरर में आता है, स्पेलिंग एरर में तैमूर का स्पेलिंग आता है, गलत मत लिखना। क्या क्या लिख रहे तैमूर? बोल नहीं दिया था ना, वहां तो नहीं दिया था, छोड़ो। मेरे को याद है, मेरा एक फ्रेंड, अ फ्रेंड टू मी नहीं होगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा फ्रेंड। मैंने अपने ट्विटर कर दिया था कल, देखिए मैंने अपने ट्विटर एमटीएस के लिए कर दिया था, अपनी कम्युनिटी पे भी डाल दिया था। एसएससी एसएससी कुछ भी। एक बार तो जीएस के क्वेश्चन में आया था कि श्रीदेवी का डेथ जिस होटल में हुआ था उसका नाम, तो पूछ सकते हैं, सब पढ़ के जाना है हम। द यंग मैन व्हेन ही पुल्ड, पास्ट टेंस जा रहा है ना, वेट लिफ्ट कर रहा था जिम में, तब तक उसके मसल्स फुल हो गए। वेट लिफ्ट करने के दौरान, हैज लिफ्टेड तो ऑलरेडी लिफ्ट कर, पास जा रहा है ना, वाज लिफ्टिंग। हाँ, वेट लिफ्ट कर रहा था उसी समय मसल्स वगैरह फुल हो गए। रहने दो इतना तक, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो है इसमें मतलब आगे जाके बहुत सारा है। एंड किया जाए, क्या करते हो यहाँ से जाके? सैंडविच का क्या करते हो यहाँ से जाके? टेस्ट देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जाके सीधा टेस्ट देने बैठे, सो जाते हैं और नींद आ जाती है ना। ये कुछ तो यही सोचते हैं कि आगे जिंदगी कैसी होगी, कैसी होगी आगे जिंदगी। कुछ नहीं करते हो। चलो यहाँ खत्म हुआ दूसरा यूट्यूब, इधर खत्म हुआ तीसरा यूट्यूब, यही सब है। आपका हेल्थ अच्छा रहे। पूजा करते हैं, मेरी पूजा करने के लिए ना, और बाकी लोग बैठे हुए हैं। आप सिलेक्शन दोगे ना तो मेरी हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी, तो आपको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। पूजा करने के लिए मैंने सर को रखा है, घर के सारे पूजा पाठ के लिए सर को रखा हुआ है, वो अपना करते रहते हैं टाइम से। आप बस सिलेक्शन देना, सब ठीक होगा। सिलेक्शन दे देना, ऐसा ना हो ना कि मेरे हेल्थ की पूजा के चक्कर में सिलेक्शन ना हो और आपका हेल्थ डेटोरिएट होते जाए, आपका हेल्थ खराब होते जाए। लीडर हो। Priya, 32 out of 32. Kushi has also got, or Lugi Priyas has also got 32 out of 32. Very good. राहुल एज लूगी प्रियस को कल मैंने मैसेज पे डाटा भी था कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं बताती हूँ, मैं उसको धमकी दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ तो लॉकअप में भेज दूंगी। उसी का असर हो गया है। क्लास ओवर के बाद ना मैं तो 3 बजे घर जाती हूँ ऑफिस से, मैं अपना विकास के साथ बैठ के आपका वो सब पोल वोल डलवाती हूँ कम्युनिटी पे, वो सब करती हूँ। आज बनवाऊंगी कि इनविटेशन कार्ड बनाओ जल्दी से और लोकेशन वगैरह डालो और बच्चों को इनविटेशन कार्ड भेजना शुरू करो। कुछ कुछ काम करवाती हूँ, फिर खा पी के 3 बजे खा पी के फिर 4:30 आ जाती हूँ। धमकी दिया है।
उसके अंकल ने धमकी दिया है ना, मेरे धमकी का उस पर असर हो गया है, देखो लीडर बोर्ड पे दिख गया है। ऑफिस से पढ़ा रहे हैं, कभी घर ऑफिस जो जिस समय जहां हूं ना, पढ़ा दिया। यूपीपीएस का काम सॉल्व हो गया। अब उसको तुम दिमाग लगा के ना पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है और बदला लेना है, बदला लेना है। डरा मारपीट नहीं करना है लुगिब्रियस, बदला लेना है। बदला के लिए ना पहले अननेसेसरी किसी से उलझना नहीं है, बदला लेने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे, रिटेलिएट करोगे, रिवेंजफुल विंडिक्टिव नेचर तब लेंगे ना। बदला में मारपीट, डराना धमकाना है। बस सही समय का वेट करना है, आपका भी टाइम आएगा। पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, तब धमकी दोगे ना। तो अभी आपका धमकी उसको अच्छा पोस्ट चाहिए। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।